हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, जिसके हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना आपको, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ द वाई एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ये कह रहा है कि नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, उसको उससे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है इन प्रॉब्लम से, और उनको आपको किसी भी एक एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व करना है। आपको याद हो तो हमने टोटल 3 एल्जेब्रिक मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट आपने पढ़ा था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड आपने पढ़ा था बाय एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड वन आपने पढ़ा था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको इन तीनों में से किसी भी एक मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, नियम वही रहेगा। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, और उसके बाद ये देखिए कि क्या चीज़ अननोन है, क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। जिस भी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है उसको आप सपोज कर लेंगे किसी भी वेरिएबल से। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैश। ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। एक किसी कोई भी एक हॉस्टल है जिसका मंथली चार्ज फिक्स है, कि मान लीजिए आप वहाँ पर एक महीने के लिए रह रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ देने हैं, तो वो तो ऑलरेडी उसको आपको देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आप जितने दिन भी खाना खाएंगे उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges। ये कह रहा है एक स्टूडेंट है ए जो 20 दिन उस हॉस्टल के अंदर रहा, और उसने उसने 1000 रुपये उसका हॉस्टल का चार्ज दिया। वेयर एज अ स्टूडेंट बी वुड टेक्स फूड फॉर 26 days एंड पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। ये कह रहा है बी स्टूडेंट है जिसने 26 दिन के लिए हॉस्टल में रही और उसने 1180 रुपये हॉस्टल का चार्ज दिया। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपको फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड आउट करना है। तो आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको आपको सपोज करना पड़ेगा। तो आपको फाइंड आउट करना फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो आप क्या सपोज करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज ऑफ फूड पर डे इज वाई। तो उसके बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, एक्स प्लस, क्योंकि 20 डेज फूड लिया, एक दिन का फूड का आपका कॉस्ट है ₹y, तो 20 डेज का हो जाएगा 20y, और इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल 1000 के। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो x तो ये फिक्स चार्ज तो इसमें भी लगेगा, और फूड पर डे है ₹y, तो 26 डे के लिए 26y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका 1182 वेरिएबल्स। 2 इक्वेशंस सोल्व कर सकते हैं हम दोनों तीनों में से किसी भी मेथड से। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹x एंड द चार्ज पर डे ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, x फिक्स चार्ज है और चार्ज पर डे फूड का ₹y, तो 20 डेज का 20y। और सेकंड इक्वेशन x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छा लगता है उससे भी कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छा लगता है तो उससे भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो अब एलिमिनेशन से किया है तो x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वेट है, किसी भी एक वेरिएबल के आपको कोफिशिएंट इक्वेट करने होते हैं। अब इनके साइन और डिफरेंट होने चाहिए, तो आप इसके साइन चेंज कर दीजिए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग प्लस वाली टर्म्स माइनस की हो जाएगी, प्लस वाली और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। तो सभी प्लस की हैं तो सभी माइनस की होगी। x से x कैंसिल हो जाएगा, 20y प्लस के और 26y माइनस के। तो 26 में से 20 लेस करेंगे तो आपको माइनस के 6y मिलेगा, और 1180 में से 1000 लेस करेंगे तो माइनस के 180 मिलेगा आपको। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, या फिर y इज इक्वल टू -180, इधर मल्टीप्लाई में माइनस के 6 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल,
6 3 ज़ा 18 और 0 की 0, तो y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब y की जो वैल्यू आई है 30, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में। मैंने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट की है, तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 3 टू ज़ा 6, तो 600 हो जाएगा इज इक्वल टू 1000, देन x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 विच इज इक्वल टू 400, तो x क्या हो जाएगा 400। तो x आपने फिक्स चार्ज माना था, तो फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा उसका 400 रुपीज, और फूड पर डे आपने y माना था तो कितना हो जाएगा रुपीज 30। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि आपके आंसर ठीक आए हैं या गलत आए हैं, तो आप इस इक्वेशन में कंप्लीट में पुट करके देख लीजिए या सेकंड में। तो x था आपका 400 प्लस 20 इंटू में ये क्या है आपका 30, तो 400 प्लस 3 टू जा 6, तो 600, तो ये क्या हो जाएगा 1000, और आना भी किसके इक्वल चाहिए था 1000 के इक्वल ही आना चाहिए। तो इट मीन्स आपके दोनों आंसर क्या हैं करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है आपका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added its denominator. Find the fraction. ये अगर एक फ्रैक्शन है, अगर वो जो उस फ्रैक्शन में से उसके उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या बोल रहे हैं 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये अंश और ये हर, यानी कि ये न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y आपने मान लिया। अब न्यूमरेटर में से 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगी फ्रिक्शन 1/3, तो x माइनस 1 अपॉन में y इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। अगर आपने न्यूमरेटर x माना डिनोमिनेटर y माना तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी x/y हो जाएगी। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है ये, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दें आप तो ये फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगी। तो इट मीन्स x अपॉन y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई से एक इक्वेशन इधर से आ जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले वाली से आ जाएगी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सोल्व कर सकते हैं तीनों में से किसी भी मेथड से। तो जो x और y की वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, फ्रैक्शन आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x। डिनोमिनेटर आपने y मान लिया, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इट मींस x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था उसने क्वेश्चन में क्या बताया हुआ था, न्यूमरेटर में से 1 लेस करें तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/3, तो x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूं। x माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1/3, ये इधर चला जाएगा और y इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और 3x माइनस 3 और ये इधर आके माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा आपको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी। तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोला हुआ उसने कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे हम तो मुझे फ्रैक्शन क्या मिलेगी 1/4 हो जाएगी। तो x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, y प्लस 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 8। राइट हैंड साइड से सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले आए तो क्या हो जाएंगे साइन चेंज, पॉजिटिव वाली नेगेटिव, नेगेटिव वाली पॉजिटिव। तो ये जगह माइनस के वाई माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दो वेरिएबल दो इक्वेशन आ गई। मैंने कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। आप दोनों में से और तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वेट है, तो एलिमिनेशन मेथड में कोई भी दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वेट करने होते हैं हमें। यहाँ पे आपके पास y के कोफिशिएंट इक्वेट है, तो साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव वाली टर्म्स नेगेटिव, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी। y से y कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 3y लेस करेंगे आप तो x मिलेगा, माइनस 8 में से 3 लेस करेंगे तो माइनस के 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो एक वैल्यू आपकी 5 आ गई। इसको आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में से एक में पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, तो 4 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 8
और 4 5 20, 20 - y = 8, प्लस के 20 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के y = माइनस के 12, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y = 12। तो फ्रैक्शन क्या होगी, x बाय वाई, इट मीन्स x था आपका 5 और y था 12, तो क्या हो जाएगी फ्रैक्शन 5/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deduced for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ये कह रहा है कि यश नाम का एक लड़का है जो 40 नंबर प्राप्त करता है किसी भी टेस्ट में, और वो कह रहा है कि अगर वो क्वेश्चन के जो जवाब देता है, अगर उसका क्वेश्चन ठीक है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर उसने क्वेश्चन गलत बताया तो उसका 1 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है आपकी। तो इसका मतलब थ्री थ्री क्वेश्चन थ्री मार्क्स के मिलेंगे और रॉन्ग क्वेश्चन के 1 मार्क्स डिटेक्ट होगा, तो उसने 40 मार्क्स प्राप्त किए। ऐसे ही अगर उसको क्वेश्चन का आंसर ठीक देने पर 4 मार्क्स मिलते हों और रॉन्ग आंसर देने पर उसके 2 मार्क्स डिटेक्ट होते हैं, 2 मार्क्स कटते हों, तो यश जो है 50 मार्क्स ले पाता है। तो आपको बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे। तो आप देखें तो पूरा क्वेश्चन 2 चीज़ों पर घूम रहा है, एक तो राइट आंसर, दूसरा रॉन्ग आंसर। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ही मान लीजिए, लेट उसने कितने क्वेश्चंस को ठीक जवाब दिया x, और उसके जो रॉन्ग आंसर है उसको मान लिया y। तो राइट x माना तो 3x प्लस 1 इंटू में y = क्या आएगा 40, टोटल मार्क्स हो जाएंगे ये। ऐसे ही वो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 4x, क्योंकि 4 मार्क्स मिल रहे राइट आंसर के, प्लस में 2 डिटेक्ट हो रहे हैं तो 2 इंटू में y, क्योंकि y अपने रॉन्ग का माना है, = 50। 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, x y की जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप, तो देखिए लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। 3 मार्क्स मिल रहे थे उसको राइट आंसर के, तो 3 इंटू में x और माइनस में y = 40। वो सॉरी मैंने ऊपर प्लस लगा दिया था, वो माइनस आना था क्योंकि डिटेक्ट हो रहे हैं उसके मार्क्स, क्योंकि निकलेंगे तो क्या आएगा 3x - y = 40 आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन आना था, वहाँ पे ऊपर जो मैंने प्लस का लगा दिया था बाय मिस्टेक। तो ये 4x, यानी कि तो टोटल उसको मार्क्स मिले, और जो उसके नंबर रॉन्ग आंसर होंगे तो उसको डिटेक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस में 2y = 50 हो जाएगा। तो अब सेकंड इक्वेशन से 2 कॉमन, तो क्या रहेगा, 2 कॉमन लेने के बाद 2x - y = 50, तो 2x - y = 25 हो जाएगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, y के कोफिशिएंट क्योंकि इक्वेट है, तो आपने ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, प्लस वाली माइनस की, माइनस वाली प्लस की, और माइनस के 25 ये, तो y से y कैंसिल, 3x प्लस के 2x माइनस के क्या रहेगा प्लस के x, 40 - 25 15 आ जाएगा। तो x = 15 पुट किया आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आपको मिलेगा 2 इंटू में 15 माइनस y = 25, क्योंकि आपकी सेकंड इक्वेशन ये वाली है। तो 30 माइनस y = 25 माइनस y = 25 माइनस 30 माइनस y = -5, तो y = क्या आ जाएगा 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, यानी कि उसने राइट आंसर दिए 15 क्वेश्चंस और रॉन्ग 5, तो इट मीन्स टोटल क्वेश्चन हो गया 15 + 5 20 क्वेश्चन, उसके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 20। तो ये आपको स्टेप समझ में आ गई होगी जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, प्लस नहीं यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि जब गलत आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपके मार्क्स क्या होंगे डिटेक्ट होंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, जो ऊपर मैंने बाय मिस्टेक प्लस को बता दिया। अब देखिए फोर्थ पार्ट है इसका, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car started from A and another from B at the same direction. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travels towards each other, they meet in 1 hour.
व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। ये कह रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो कोई भी पॉइंट दे रखे किसी हाईवे पे ए और बी, जिनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है 100 किलोमीटर का है। अब ये कह रहा है वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ये कह रहा है एक कार जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और दूसरी बी पॉइंट से सेम टाइम पे। मान लो एक 10 बजे चल रही है तो दोनों सेम टाइम पे चलेंगी, 10 o'clock ही चलेंगी। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर दोनों कार एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चलती रही है, जिस तरफ में कार ए जा रही है उसी डायरेक्शन में कार बी जाए, अगर मान लीजिए ऐसे जा रही है तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन में जाए, तो वो दोनों की दोनों क्या होती हैं 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाती हैं। ऑब्वियस बात है कि ए इससे पीछे है तो इसको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तभी इसकी स्पीड क्या होगी ए की ज्यादा होगी, तभी बी को पकड़ पाएगी। इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hours, अगर ये एक दूसरे की तरफ चले, ए इस डायरेक्शन में और बी भी इस डायरेक्शन में आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो 1 घंटे में मिल जाएंगी। ऑब्वियस है कि कम समय में मिल जाएंगी, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है तो दोनों ही डिस्टेंस कवर करेंगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, दोनों कार की आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों कार की स्पीड माननी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए बी यू किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार एट बी बी वी किलोमीटर पर आवर। जो ए पॉइंट से चल रही है उसकी स्पीड यू किलोमीटर पर आवर मान ली, और जो बी से चल रही है वो वी किलोमीटर पर आवर मान ली, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको यू और वी ही मानने हैं। आप एक्स और वाई भी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, वट एवर जो भी आपको वेरिएबल अच्छा लगे उससे आप इसको सपोज कर सकते हैं। तो आपको एक्स वाई अच्छा लगता है तो आप एक्स वाई से भी कर सकते हैं। अब केस फर्स्ट करते हैं हम। केस फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों की दोनों क्या चले सेम डायरेक्शन में चले, तो जिधर बी गाड़ी जा रही है उधर ही ए भी जाए, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये 5 घंटे बाद मिलती है। मान लीजिए सी पॉइंट पर मिली आफ्टर 5 hours। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट ए, जो कार ए पॉइंट से चली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। आपको याद हो तो साइंस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ कार ए इज यू किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना उसने 5 hour, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, u इंटू 5। ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट बी, जो बी पॉइंट से चली है उसकी स्पीड कितनी थी u किलोमीटर पर वी किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया 5, तो ये क्या हो जाएगा 5v हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ गया 5v हो जाएगा। अब ए बी कितना है 100 किलोमीटर, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा आपका ए सी माइनस ए बी सी। अगर ये पूरा मुझे ए सी फाइंड आउट करना तो क्या होगा, अगर ए बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी। मुझे क्या वैल्यू पता है ए बी की मालूम है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब ए बी कितना है 100 किलोमीटर, तो आपने 100 लिख दिया यहाँ पे। ए सी आपका क्या निकला था 5u, तो 5u माइनस में बी सी क्या है आपका 5v, तो 5v इज इक्वल टू 100। 5 आपने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा u माइनस वी इज इक्वल टू 20, और u माइनस वी इज इक्वल टू 20/5, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे तो 100 था आपका, तो 100 बाय क्या होगा 5, और 100/5 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो u माइनस वी क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी आपकी। तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना इनको, तो बेस है कि ए पॉइंट से जो गाड़ी चलेगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी जो बी पॉइंट से चलेगी, और इसको तभी ये ए वाली बी को पकड़ पाएगी। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 5u माइनस 5v करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 100 के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब सेकंड केस देखिए, जब वो दोनों की दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, तो ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ये मान लीजिए सी पॉइंट पे मिलती हैं, तो किसके इक्वल होगा, अब ए बी कंप्लीट किसके इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी।
तो ए सी तो आपका आ ही गया, कैसे, स्पीड क्या थी, जो ये पॉइंट से गाड़ी चली यू, टाइम कितना लिया इसने 1 ओवर, तो 1 इंटू यू, और बी सी 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, तो इट मीन्स यू प्लस वी इज इक्वल टू 100। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व कर दीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड कर दिया, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वेट है। इसमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर देंगे, क्योंकि v के कोफिशिएंट की जो साइन है वो डिफरेंट है। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, u प्लस यू क्या हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन 2 क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो कितना आ गया u इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी, तो 60 माइनस वी इज इक्वल टू 20 माइनस वी इज इक्वल टू -40 और v इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ टू कार क्या हो जाएगी, u हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर और v हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। चेक करना तो 60 प्लस 40 कितना आना चाहिए 100, क्योंकि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था 100, और 100 ही आ रहा है ये। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है इसका। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूसेस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। रिड्यूस का मतलब कम हो जाना। ये कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कम हो जाता है कितना 9 स्क्वायर यूनिट। कब, इफ इट्स लेंथ रिड्यूसेस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीजेस बाय 3 यूनिट्स। अगर इसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए और ब्रेड्थ को 2 यूनिट कम कर दिया जाए तो एरिया इंक्रीज होता है 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन निकालनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी y। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इट मीन्स x इंटू वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसने कहा था लेंथ में 5 यूनिट कम कर दिया जाए तो x माइनस 5, और ब्रेड्थ में 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो y प्लस 3। तो दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो एरिया क्या रिड्यूस हो रहा है 9 यूनिट, तो x माइनस वाई इंटू में y प्लस 3, ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का, इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया था एक्स वाई, इस उसमें से रिड्यूस कर दिया 9 यूनिट, तो माइनस में 9। अब इनकी प्रोडक्ट कीजिए, x की y से करेंगे एक्स वाई, एक्स की -5 की y से करेंगे -5y, x की 3 से करेंगे 3x, -5 के 3 से करेंगे -15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस 5y माइनस 15 -9 लेफ्ट साइड पे आएगा +9 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 5y माइनस 6 हो जाएगा, 15 में से 9 लेस करेंगे इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंक्रीज हुआ ये भी, और y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो रहा था 67 यूनिट, तो एक्स वाई प्लस 67। इनकी भी प्रोडक्ट कीजिए, x की y से करेंगे एक्स वाई, और उसके बाद अब x की y से करेंगे एक्स वाई, 3 की y से करेंगे 3y, x के 2 से करेंगे 2x, 3 के 2 से करेंगे 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई लेफ्ट साइड पे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है। अब क्या रहेगा आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 67 में से 6 लेस करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सेकंड बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं मुझे, तो x से कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड को 3 से, क्योंकि फर्स्ट में इक्वेशन x का कोफिशिएंट है 3 और सेकंड में क्या है 2। तो मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 61 से करेंगे 183 इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, प्लस वाले माइनस के, माइनस वाले प्लस के, ये 6x और माइनस 6x कैंसिल, माइनस 10y माइनस 9y माइनस के 19y, और माइनस के 12 और प्लस के 183 क्या आएगा, प्लस के 171 इज इक्वल टू 0। माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस के 171, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, कैंसिल करके क्या आएगा 9, 99 जा 171 होता है।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 51 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी इसकी 17 एंड 9 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।